Even if you are doing well in your medical profession, but that might not be sufficient for you to grow your net worth because of these 5 mistakes. मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल और आज हम बात करेंगे 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स की जो शायद एज अ डॉक्टर आप भी कर रहे हो। पहला, सिर्फ एक्टिव इनकम पे डिपेंडेंट होना। डॉक्टर्स जनरली अपनी क्लिनिक और हॉस्पिटल्स में इतना ज़्यादा एंगेज होते हैं कि वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोच ही नहीं पाते। लेकिन जैसे ही कोई हेल्थ इशू आता है या कोई फैमिली इमरजेंसी के कारण वर्क अफेक्ट होता है, तब इनकम भी अफेक्ट हो जाती है। According to the data, 70% of the doctors are unaware that they can generate passive income through various sources like mutual fund, dividend stocks and REITs. याद रखें, पैसा भी आपके लिए काम करे, सिर्फ आप ही पैसों के लिए नहीं। दूसरी मिस्टेक है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी कि इनकम बढ़ने के साथ ही लाइफस्टाइल को भी बढ़ाना, जैसे कि न्यू कार लेना, गैजेट्स को अपग्रेड करना या फिर लग्जरियस वेकेशंस प्लान करना। पर ऐसे में हमारी सेविंग्स पीछे छूट जाती है। आप अपनी लाइफस्टाइल एंजॉय करिए, बट विद इन द हेल्दी बाउंड्रीज। फॉलो 40-30-30 रूल, यानी अपनी नेट इनकम का 40% फॉर डेली नीड्स, 30% फॉर लाइफस्टाइल एंड 30% फॉर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। सिंपल रूल बट पावरफुल रिजल्ट। थर्ड मिस्टेक इज डिलेइंग योर इन्वेस्टमेंट। हम सोचते हैं अरे अभी तो कैरियर स्टार्ट हुआ है, बाद में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इन्वेस्टिंग में टाइम ही सबसे बड़ा कंपाउंडिंग फैक्टर है। इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 25 विद SIP ऑफ 10,000 रुपीज पर मंथ, तो ये कॉर्पस 45 की एज में ऑलमोस्ट 1 करोड़ बन जाता है। वहीं आप 10 इयर्स डिले करते हैं तो यह कॉर्पस आपको आधा ही मिलता है। सो स्टार्ट अर्ली, टाइम इज योर बिगेस्ट वेल्थ बिल्डर। चौथी गलती ये होती है कि हम इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स एंडोमेंट प्लान या यूलिप प्लान ले लेते हैं, थिंकिंग दैट इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी में दोनों में से कोई भी काम प्रॉपर नहीं होता है। ऑलवेज रिमेंबर, इंश्योरेंस लाइफ कवर के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए नहीं। इंश्योरेंस के लिए 20x रूल याद रखिए, यानी कि इंश्योरेंस शुड कवर 20x ऑफ योर मंथली इनकम एंड दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू प्योर टर्म प्लान। और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट चूज करिए जहां पर आपको एनुअली 10 to 12% CAGR मिल जाए। एंड द लास्ट मिस्टेक इज फाइनेंशियल एजुकेशन को इग्नोर करना। डेटा ये शो करते हैं कि 60 to 70% ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स लैक फाइनेंशियल एजुकेशन, which leads to poor financial decisions at the beginning of their career. अगर आप अपने फाइनेंशियल नॉलेज को अपग्रेड करते हो, then you will be able to manage your finances efficiently, यानी कि उसे सही जगह इन्वेस्ट कर पाओगे और सही फाइनेंशियल प्लानिंग भी बना पाओगे। In today's time, financial knowledge is not a luxury, it is a survival skill. यदि आप इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं, तो आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करने के साथ साथ ट्रू वेल्थ भी क्रिएट करते हैं। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सी मिस्टेक आपने की है या कर रहे हैं। तो डियर कलीग्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर डॉक्टर डिजर्व करता है एक वेल्दी लाइफ।